अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, अब आज की अगर क्लोजिंग देखें तो सीपीआर जो हमने कल सेट किया हुआ था 41,800 के अराउंड, क्लोजिंग उसके नीचे हुई है। लेकिन देखें, मैंने कहा था इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल जो है वो अभी तक फॉर्म नहीं हुई है। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट जो है थोड़ी अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। अगर यहाँ ये वाला जो है, इसको भी देखें, आज मिडिल बैंड को इसको रिटेस्ट किया था, वो तकरीबन 42,000 के अराउंड था। और इसका हाई भी अगर आप देखें तो यही 42,064 था। और मैंने जो मिडिल मिडिल बैंड बनाया है इसका सीपीआर का, वो 42,035 है। तो बस वो 42 अराउंड राउंड फिगर में 42,000 अभी इस वक्त जो है इसका ब्रेकआउट मिलना, या यहाँ पे जो है कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होना जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड, जो कि अभी फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये सैलाब की तबाहकारियां हैं, ऊपर से ये इकोनॉमिकल कंडीशन अभी मुल्क की सही नहीं है सैलाब की वजह से भी। और दूसरा जो है ये डॉलर का जो है इसकी एप्रिसिएशन जो है, हमारा जो रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट में, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये मार्केट नेगेटिव इम्पैक्ट ले रही है। तो अभी कुछ ऐसे सूरत हाल तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है टेक्निकली जिस तरह मैं बता रहा हूँ, आरएसआई अगर हम देखें तो 43 के अराउंड है। तो वही, जिस तरह अभी आरएसआई भी बहुत धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, मार्केट भी बहुत धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। देखिए, अब टेक्निकली अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ये डोजी फॉर्म, और फिर एक पिन बार वो कैंडल गया, एक तरह से समझ लीजिए ये भी एक डोजी है। तो इसके नीचे अगर बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो फिर कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन अगेन देखें, यहाँ पे फिर एक ये डोजी बन गया है। ये इसको हम टेक्निकल टर्म में ट्विज़र टॉप बोलते हैं। ट्विज़र टॉप के बाद अगर ये बेरिश कैंडल, वो उसकी कंफर्मेशन जो है वो बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल देती है। इसके ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो ट्विज़र बॉटम कहलाता है, और बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो ट्विज़र टॉप कहलाता है। तो देखें, टेक्निकल में हर चीज़ की कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखें, इसकी भी कंफर्मेशन होना जरूरी है कि आया है कि ये ट्विज़र टॉप है या ट्विज़र बॉटम है। तो अभी तो फिलहाल कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि देखें ना, ये आखिरी जो सीपीआर का जो था लोअर बैंड, उसके नीचे क्लोजिंग तो आई है। तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करें। तो जैसे ही कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आरएसआई को जरूर देखें। आरएसआई जो है इस वक्त बहुत लोअर साइड पर है। ठीक है, तो मतलब लोअर साइड इन द सेंस के ओवरबॉट जोन में नहीं है। मतलब समझे ये मिडिल पेस में भी चल रहा है, मीडियम पेस में है। तो हो सकता है यहाँ से नीचे भी आए, क्योंकि अगर आप देखें तो वॉल्यूम बहुत श्रिंक हो रहे हैं। तो हो सकता है नीचे कहीं जाके वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम जनरेट हो। अभी आज देखें, कल जो था 52 मिलियन का इसमें, या 53 समझ लें, 52-53 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। अब आज जो है वो 45-46 के अराउंड जो है, 45 मिलियन के अराउंड जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम आज का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो इस वक्त स्टैंड कर रहा है 6,931। आई थिंक कल 43 था, इसमें से भी कुछ 12 मिलियन का जो हमने इसमें डिक्रीज देखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। और अगर जो हमने एक बेंचमार्क सेट किया था इनिशियल, वो 7,000 बिलियन रुपीस का था, उसको एक वक्त में मार्केट का ने इसका ब्रेकआउट भी दिया था, और 7,200 आई थिंक गया था। तो 7,500 पे अगर आ जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो हम कह सकते हैं कि मजीद इसमें अपसाइड की गुंजाइश है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वही हुआ, 7,200 का एक तरह से समझ ले, टेक्निकली टर्म्स में देखें, एक तरह से विक बनाया था उसने मार्केट कैपिटलाइजेशन ने। और इसके बाद जो है फिर हमने यहाँ पे सेलिंग विटनेस की है, और उसके नतीजे में जो है ये ब्रीच हो गया है जो लेवल था बेंचमार्क हमारा 7,000 बिलियन रुपीस का। तो इसको भी केयरफुली वॉच क्या करें। कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है टू रन एनी बिजनेस, और स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज में ये कैश फ्लो बड़ा काम आता है। तो इसको आप ज़रूर वॉच क्या करें कि मार्केट नीचे आ रही है तो साथ में कैश फ्लो भी नीचे आ रहा है कि नहीं, तो उसमें कॉशियस रह के काम करें। अच्छा, टेक्निकली मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता जाऊँ। एक ये चीज़ है, इसको हम कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अच्छा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको रिट्रेस करके बताता हूँ कि अगर हम इसको रिट्रेस करें, ये सबसे लोअर अब इस तक का था 39,500, और इसने अगर हम दोनों की विक ले लेते हैं, ठीक है, इससे फिर हाई क्या था 43,800। ठीक है, यहाँ से इसने जंप लिया था। तो इसको अगर हम देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, तो यहाँ पे
थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दूं ताकि आपको समझ में, मैंने लिख तो दिया है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली जो है 0.5 पे जो है इसका जो आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा और इधर कर दूं, ये आपको नज़र आ रहा होगा 41,718 के अराउंड, 41,700 समझ लें राउंड में। तो ये है कि 0.5 है। यहाँ से टेक्निकली फिबोनाची को अगर हम देखें तो हाई करके अगर स्टॉक कोई नीचे आता है या कोई इंडेक्स लेवल नीचे आता है तो यहाँ से अप साइड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है यहाँ से ये वापस बाउंस बैक करे। तो होपफुली उम्मीद तो यही है, क्योंकि देखें काफ़ी नीचे आ गया है इंडेक्स भी, अगर आप देखें तो यहाँ से काफ़ी अच्छे खासे 43,000 से लेके ये 2,000 पॉइंट का तकरीबन यहाँ पे हमने डिक्रीज विटनेस किया है, ठीक है। तो इसको भी मैं रिमूव हटा देता हूँ। खाली आपको समझाने के लिए मैंने रिटेस्ट करके बताया था कि अभी इस वक्त तो है। अच्छा, मेरी पिछली वीडियो में जो था उसको मैंने ट्रेंड लाइन के हिसाब से बताया था कि ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। तो इस वक्त जो ये रेजिस्टेंस, पहले ये इनिशियल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी जो कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट हो गई यहाँ इसके ब्रेकआउट के बाद 5 अगस्त पे। तो एक सपोर्ट तो ये बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही 41,200 के अराउंड, ठीक है, इसी चैनल के अराउंड जो है ये है। और एक ये सपोर्ट है जो मैंने पहले अपनी शॉर्ट वीडियो जो मेरी देखी होगी जिन्होंने, तो मैंने एक ये भी लेवल बताया था 40,500 का। तो ये भी रिटेस्ट हो सकता है इन केस अगर कोई ऐसी और खबर आती है कि डॉलर और बढ़ जाता है इकोनॉमिक साइड पे या पॉलिटिकल फ्रंट पे कोई ऐसी ऐसी न्यूज़ आती है नेगेटिव, तो इसका ऑब्वियसली जाहिर सी बात है मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी जो स्ट्रेटेजी आपने प्लान करनी है वो ये है कि यहाँ पे अभी कॉशियस रहें, अभी एंट्री ना लें यहाँ पे, ठीक है ना। हो सकता है कि यहाँ पे फिर एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो जाए तो मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। और हमेशा याद रखें रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये टूटने के लिए बने होते हैं। बहुत लोग कहते हैं यार आबिद भाई ये तो सपोर्ट बताया था ये तो टूट गया, तो टूटता है। इसलिए हम टेक्निकल में कहते हैं कि टेक्निकल में प्रिडिक्शन नहीं होती, इंडिकेशन होती हैं और इसकी कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी आप एक मिसाल में जैसे मैंने आपको यहाँ दे दूं, जैसे ये एक मिसाल थी, ठीक है ना। देखिए ये दो तीन मिसालें, देखिए ये बनाया इसने, बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, इसका मतलब ये टू इज टॉप था, मार्केट नीचे आई। इसी तरह ये यहाँ पर भी वही हुआ, दो कैंडल फॉर्म हुई, एक तरह से समझ ले पिन बार की तरह से, फिर बेरिश कैंडल फॉर्म, इसका मतलब ये टू इज टॉप था। इसी तरह यहाँ भी खतरा था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, सॉरी इसको मैं जरा, ठीक है, यहाँ भी देखें तो RSI ज़्यादा ही था, 64 पे था। और यहाँ पे मतलब एजम्पशन ये किया जा रहा था कि ये हो सकता है ये नीचे फिर एक और बेरिश, क्योंकि यहाँ हमेशा रेजिस्टेंस में बेरिश कैंडल फॉर्म हो जाती थी ये दो कैंडल के बाद, ये मॉर्निंग स्टार डोजी कह लें। तो यहाँ पे मैंने कहा था कॉशियस रहे, अगर बुलिश कैंडल फॉर्म होती तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। तो वही हुआ कि यहाँ पे बेरिश कैंडल का जब बुलिश कैंडल फॉर्म हुई तो ये ट्विजर टॉप में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह यहाँ पर भी सॉरी ट्विजर बॉटम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर भी आप वेट करें, अभी अगर यहाँ बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो थोड़ा और नीचे आने का वेट करें। हो सकता है ये इंडेक्स और नीचे आए, हो सकता है ये भी जो लेवल है वो तोड़ दे, इसको भी ब्रीच कर दे 40,500 का। अच्छा, अब नेक्स्ट लेवल जो है, अगर फर्ज करें डाउन साइड अगर हम देखते हैं कि 40,500 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो अगेन यही जो है कि अच्छी सपोर्ट हमको नजर आ रही है 39,500 पे, ठीक है। इसी तरह के फिबोनाची के ही अब उसको करके मैंने ये निकाला है 1.168 जो गोल्डन रेशियो कहलाता है फिबोनाची का, वो बन रहा है 36,900 के अराउंड। तो हो सकता है राउंड फिगर में आप 36,000 समझ लें या 37,000 समझ लें, इसी के दरमियान में जो है हम कहीं भी सपोर्ट देख सकते हैं। इसको मैं जूम आउट करके देखता हूँ कि यहाँ पे कहीं सपोर्ट आगे बनती हुई नज़र आ रही है डेली चार्ट में। नेट का इशू आ गया है, चले बहरहाल अभी जो है फिलहाल वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँगा इसका भी चार्ट के साथ, क्योंकि आज ज़रा लोड शेडिंग हो रही है। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल जो है मैंने आपको बोला है कि ये इसके ऊपर बेरिश या बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, उसी हिसाब से आपने स्ट्रेटेजी अपनी प्लान करनी है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।